नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पॉली हाउस के अंदर जो आप राई की खेती कर सकते हैं, और राई में भी जो हाथी कान वैरायटी है, अगर आप इसका बीज उत्पादन करते हैं पॉली हाउस में तो कितना फ़ायदेमंद है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये राई है, हाथी कान राई, ये कितने फ़ायदेमंद है और इसको हाथी कान क्यों बोला जाता है और ये कितने पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पॉली हाउस में हम लोग राई लगाते हैं या पॉली हाउस के अंदर अगर आप इसका बीज उत्पादन करते हैं तो कितना आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो राई होती है, खासकर जो हाथी कान राई है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज़ की राई है। ये देखिए, लगभग आप देख सकते हैं 3 से 4 फीट लंबाई है इसकी और 1 से 1.5 फीट इसकी चौड़ाई है, इसलिए इसको हाथी कान कहा जाता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो दो राई के बीच में आप स्पेसिंग देख रहे होंगे, हमने बहुत ज़्यादा इसमें स्पेसिंग कर रखी है। आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेसिंग है इसमें, लगभग 2 फीट का इसमें स्पेसिंग रखा गया है। और 2 फीट की स्पेसिंग का मतलब है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी में लगभग 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन भी 60 सेंटीमीटर रखा है। ये इसलिए रखा गया है कि ताकि जो पौधे की जो वृद्धि है पूरी तरह हो पाए। और इसमें हम लोग जब पौधा लगाते हैं तो जनरली जो राई लगाते हैं लोग तो छिड़क के बो देते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो राई लगाई जाती है उसका पहले हम लोग नर्सरी डालते हैं, पॉट डालते हैं और नर्सरी के बाद इसको एक निश्चित दूरी पे ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर आपको केवल पत्तियों के लिए अगर आपको ये करना है तो फिर हम इसमें स्पेसिंग थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 45 to 50 सेंटीमीटर की स्पेसिंग इसमें रख सकते हैं। नाइट्रोजन थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि इस वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप गोबर की खाद या जो जैविक खाद है नाइट्रोजन, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक प्रॉपर स्पेसिंग में लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि वैसे हम इसको बाहर भी लगा सकते हैं खुले में, लेकिन क्योंकि ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और जनरली वैसे ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती है वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, लेकिन ये जो स्पेशली जो राई है, ये ब्रेसिका जुन्सिया, इंडियन राई भी कह सकते हैं या लाही या पहाड़ी राई हमारी जो ये है, ये ब्रेसिका जुन्सिया ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड नहीं होती है। कुछ किताबों में आप देखेंगे इसको सेल्फ पॉलिनेटेड भी कहा गया है, लेकिन ये आप क्रॉस पॉलिनेटेड मान के चलिए और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड मान के चलिए। तो इसकी स्पेसिंग जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 500 to 200 मीटर डिस्टेंस भी होती है। कहीं कहीं बुक्स में आप इसको 100 मीटर भी देखेंगे जो सर्टिफाइड सीड के लिए है, और फाउंडेशन के लिए 200 मीटर है। तो लेकिन आपको अगर अच्छा प्योर सीड बनाना है तो आप मैक्सिमम इसको 500 मीटर तक की स्पेसिंग आप रखेंगे आइसोलेशन। जो भी इससे रिलेटेड स्पेसीज है, वो चाहे आप सरसों लगा रहे हैं, चाहे तोरिया लगा रहे हैं, चाहे आप लाही लगा रहे हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली में कोई और ब्रेसिकेसी फैमिली की अगर आप कोई जीनस पे लगा रहे हैं, स्पेसीज भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पेसिंग और आइसोलेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो पॉली हाउस के अंदर जो इसका बीज बनाया जाता है, बिल्कुल प्योर बीज बनाया जाता है, एकदम शुद्ध बीज बनता है, इसकी प्योरिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है। जनरली जो हम लोग बाजार से राई लेते हैं ओपन में, जो उसका बीज बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि मिक्सचर आ जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है और उसमें हम प्योर सीड हमारा राई का नहीं मिल पाता है। तो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमने इसको पॉली हाउस के अंदर लगा रखा है। और अब क्योंकि पॉली हाउस में तो हाई वैल्यू क्रॉप लगाई जाती है, इसका फ़ायदा कितना होगा, तो जनरली जो हाथी कान राई है इसकी अभी बाज़ार में कीमत 1500 से 2000 रुपये किलो इसका बीज बिकता है। और इस एक पॉली हाउस में अगर हम 200 मीटर का एक पॉली हाउस लेके चलें तो 200 मीटर पॉली हाउस के अंदर लगभग 30 से 40 किलो बीज आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपकी पौधा स्वस्थ है और दाना बोल्ड बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो लगभग 30 से 40 किलो इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो अगर 40-30 किलो का अगर बनता है और 2000 रुपये किलो अगर हमारा बीज बिकता है तो लगभग 60,000 रुपये की आप इसके अंदर से बीज निकाल सकते हैं। और ये भी 4 महीने के अंदर, 4 से मैक्सिमम 5 महीने में आपका ये बीज तैयार हो जाता है। तो और कोशिश ये करिए आपकी नवंबर का जो मंथ होता है, लगभग 15 से 20 नवंबर के आसपास इसको पॉली हाउस ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसके बाद आप देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग 10 से 15 अप्रैल तक ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, इसमें सीड बन जाता है। और
इसको हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो ये 5 महीने में लगभग तैयार हो जाता है। उसके बाद आप एक पॉली हाउस के अंदर दूसरी फसल ले सकते हैं। तो लगभग 5 महीने में हम इस छोटे से पॉली हाउस में आराम से आप 60 से 70 हज़ार रुपये की राई का बीज, प्योर बीज बना सकते हैं, जिसका आपको मार्केट रेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो बीज बनाने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 2 फीट की दूरी पे पौधा लगाया जाता है, और पौधे को, इसको नीचे की पत्तियां आप हटा भी सकते हैं, और अगर आप हटाएंगे भी नहीं तो नेचुरली ये ड्राई होती जाएंगी। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि पौधा इसमें बनेगा, जैसे इसमें एक ये मिक्सचर हम कह सकते हैं भी आ चुका है, क्योंकि इसमें थोड़ा अर्ली हो गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे नीचे की पत्तियां गिर जाती हैं और ऊपर की पत्तियों का साइज छोटा होता जाता है। और इसमें आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें अभी ये फ्लावर स्टॉक तैयार हो जाएगा, और इसमें फूल लग जाएंगे, और इसमें फिर फल तैयार हो जाएंगे, इसके दाने तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो एक तो टेम्परेचर का एक इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कूल सीजन क्रॉप है, तो इसका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 30 डिग्री तक, 25 से 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसके अंदर अगर बीज बना रहे हैं या सीड प्रोडक्शन का स्पेशली कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरा, सीड प्रोडक्शन में आपको एक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें एफिड इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा आता है, जो माहू कीड़ा जिसको बोलते हैं या चिपकू कीड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा आता है। तो माहू कीड़े के लिए, क्योंकि जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें माहू कीड़ा तुरंत आ जाएगा। तो माहू कीड़े को रोकने के लिए सबसे अच्छा है नीम ऑयल का आप इस्तेमाल करें। नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अगर इसका स्प्रे करते हैं नीम ऑयल का, तो माहू कीड़ा जनरली कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें 80 to 85% जो माहू कीड़ा है वो नीम ऑयल से ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जेट स्प्रे से भी आप अगर सिंपल आप साबुन का पानी भी जेट स्प्रे से आप करते हैं, तो उससे भी बहुत सारा माहू हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सकिंग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा केमिकली अगर कोई करता है, क्योंकि हम लोग केमिकल रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप केमिकली कोई करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो स्पेशली इंसेक्ट ये एफिड के लिए आते हैं, चाहे इमिडाक्लोरोपिड है, चाहे और भी डेल्टामेथ्रिन या मेटासिस्टॉक्स वगैरह हैं, लेकिन उसकी डोजेस थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम इमिडाक्लोप्रिड को अगर इस्तेमाल करते हैं तो 5 ml प्रति 10 लीटर में इसका 0.5 ml का प्रति लीटर या 5 ml 10 लीटर में इसका स्प्रे किया जाता है, और उसको माहू को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर आपका नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाता है तो एफिड को आप नीम ऑयल से कंट्रोल कर सकते हैं। केवल मेनली इसमें एफिड की प्रॉब्लम आती है, बाकी ये काफ़ी स्वस्थ पौधा है, इसमें ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, और एफिड को आप कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक बहुत फ़ायदे की फसल है। अगर आप पॉली हाउसेज आपके पास हैं, अगर पॉली हाउसेज में नहीं है तो आप खुले में भी इसको लगा सकते हैं, और खुले में लेकिन स्पेसिंग का ध्यान रखिएगा कि 45 सेंटीमीटर अगर बाहर आप लगा रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर आप जरूर मेंटेन करिए, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो भी, दोनों में, लाइन से लाइन की दूरी में भी और पौधे से पौधे की दूरी में भी। और कंपोस्ट का अच्छी तरह से प्रयोग करिए, कंपोस्ट का, और जैविक खाद अगर आपके पास कुछ और है तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पौध है उसको आप उपचारित जरूर करिए, चाहे ट्राइकोडर्मा से करते हैं या फिर आप केमिकल से किसी से करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आप इसका सीड प्रोडक्शन करें तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। आप चाहे इसको खुले में लगाते हैं या अंदर भी लगाते हैं, आप शुरू में इसकी पत्तियां भी बेच सकते हैं। जैसे नीचे की जो पत्तियां हैं आप इनको तोड़ सकते हैं शुरुआत में, और बाद में इसके मार्केट में इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी मिलती है। और आप देखेंगे एक पत्ती का साइज इतना ज़्यादा है कि एक गड्डी में 3 से 4 पत्तियों से ज़्यादा नहीं आती है, और अच्छा रेट इसका मिल जाता है मार्केट में। तो आप इसको पहले लीफी वेजिटेबल्स के रूप में भी आप सेल कर सकते हैं, और बाद में, क्योंकि इसमें आप देखेंगे साइज बड़ा होने पर भी इसमें हार्डनेस नहीं रहती, सॉफ्टनेस रहती है पत्तियों में, तो बड़ा पत्ता भी अच्छा, इसका एक अच्छा रेट देता है। बाद में आप इसका सीड प्रोडक्शन का लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जब एक बार इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी ऊपर में और स्टॉक बनना तैयार हो जाएगा, तो फिर इसकी पत्तियों को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप तोड़ सकते हैं कुछ पत्तियों को, लेकिन बाद में अगर आप प्योरली सीड प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो पत्तियों को नहीं तोड़ेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए डिटेल में, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और थम्स अप करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।